आज का वीडियो किसी के सपोर्ट या फिर किसी के तरफदारी में नहीं है, ना ही ये किसी के ऊपर अटैक है। ये सिर्फ एक कोशिश है समझने की कि पार्लियामेंट में और पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में जिस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, मुस्लिम्स को वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने में प्रॉब्लम क्यों होता है और ये इशू असल में क्या है। चलिए इसको हिस्ट्री के साथ बिल्कुल न्यूट्रल तरह से समझते हैं। वंदे मातरम 19th सेंचुरी की एक बंगाली नोवेल आनंद मठ से आता है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। बाद में इसके पहले 2 स्टैंजर्स को इंडिया का नेशनल सॉन्ग बनाया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाने के फुल वर्जन में देवी पूजा यानी कि गॉडेस दुर्गा का जिक्र आता है, लेकिन जो 2 स्टैंजर्स ऑफिशियली नेशनल सॉन्ग बने वो ज्यादातर हिंदुस्तान के हुस्न, जमीन और नेचर की तारीफ करते हैं। यहीं से डिफरेंस शुरू होता है। कुछ लोगों के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नेशन को सल्यूट करने का अंदाज है, सिर्फ पैट्रियोटिक, बिल्कुल इसमें रिलीजन शामिल नहीं है। लेकिन कई इंडियन मुस्लिम्स को लगता है कि गाने के कुछ हिस्सों में पूजा या डिवोशनल टोन आ जाती है जो उनके रिलीजन से मैच नहीं होती। तो मुस्लिम्स को इससे प्रॉब्लम होती क्यों है, इसको बिना जजमेंट से समझते हैं। आइए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में पूजा, सजदा या फिर डिवोशनल तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। तो अगर कोई लफ्ज या फ्रेज इबादत जैसा फील हो, चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। कई मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं उनको इंडिया से मोहब्बत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की रिस्पेक्ट में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को डिफेंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लिए वंदे मातरम कहना कभी कभी इबादत जैसा लगता है जो उनके दीन के रूल के अगेंस्ट चला जाता है। सिंपल वर्ड्स में देश से मोहब्बत अलाउड है। ये ज्यादातर थियोलॉजिकल इशू है, पॉलिटिकल नहीं। और दूसरे साइड का व्यू ये है कि कई लोग, मेजॉरिटी हिंदूज, ये कहते हैं कि वंदे मातरम का रिलेशन रिलीजन से नहीं है। उनके लिए माँ सिंबॉलिक है, जैसे कि हम मदर अर्थ बोलते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक कल्चरल पैट्रियोटिक एक्सप्रेशन है। उनका कहना है कि किसी को रिलीजियस पूजा नहीं करवाई जा रही यहाँ पर, नेशनल सॉन्ग सिर्फ यूनिटी का सिंबल है। इसको रिफ्यूज करना कभी कभी पैट्रियोटिज्म पर डाउट क्रिएट करता है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट में ये डिस्कस क्यों हो रहा है। कुछ एमपीज ने रिसेंटली सजेस्ट किया कि वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए। इस पर पार्लियामेंट में और कंट्री भर में डिस्कशन शुरू हो गई। कुछ एमपीज ने कहा कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है तो इसे सबको बोलना चाहिए, यूनिटी के लिए, जबकि दूसरे एमपीज ने जवाब दिया कि पैट्रियोटिज्म फोर्स नहीं किया जा सकता, स्लोगन से लॉयल्टी प्रूव नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया कि ये बोलना जरूरी है। यही करंट कंट्रोवर्सी का कोर है। पैट्रियोटिज्म वॉलंटरी होना चाहिए या कंपलसरी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लैरिफाई किया है कि किसी भी सिटीजन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलें। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति एक्शन से दिखता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये भी है कि आप किसी स्लोगन को ना भी बोलें तो भी अलाउड है। तो ये लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं भारत माता की जय के इशू के ऊपर। भारत माता की जय का डिबेट भी सिमिलर है, पर ये थोड़ा अलग है उससे। कुछ मुस्लिम्स को भारत माता एक देवी रिप्रेजेंटेशन लगता है जो उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन कई मुस्लिम्स और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये इबादत नहीं है, सिर्फ एक कल्चरल फ्रेज है। तो ये ओपिनियन भी कम्युनिटी के अंदर डाइवर्स है। क्या सारे मुस्लिम्स इसे रिफ्यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम्स एक यूनिफॉर्म ब्लॉक नहीं होते। कई मुस्लिम्स वंदे मातरम बोलते हैं, रेस्पेक्ट से खड़े भी होते हैं, और कुछ सिर्फ उन पार्ट्स को अवॉइड करते हैं जो उनके लिए रिलीजियस लगते हैं। सबके व्यूज डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या स्लोगन पैट्रियोटिज्म प्रूव करता है किसी इंसान का? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर इंडिविजुअल पैट्रियोटिज्म अलग तरह से एक्सप्रेस करता है। कुछ लोग स्लोगन से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग देश के लिए काम करके, लॉ को फॉलो करके, टैक्सेस देकर, देश को प्रोटेक्ट करके, अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए अपने पैट्रियोटिज्म को दिखाते हैं। एक स्लोगन सिर्फ काफी नहीं है कि किसी के पैट्रियोटिज्म को डिफाइन करे। कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स ने भी कोई पैट्रियोटिक स्लोगन मैंडेटरी नहीं रखा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इंडिया की पहचान है। लेकिन ये इशू हीटेड क्यों हो जाता है? तो इसके 4 रीजंस हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। कॉलोनियल टाइम में वंदे मातरम एक फ्रीडम सिंबल था, तो इसका इमोशनल वेट काफी मजबूत है। उसके बाद आइडेंटिटी पर भी सवाल आता है। वर्ड्स नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। रिजेक्ट करना, कभी कभी नेशन को रिजेक्ट करना समझ लिया जाता है। लोग अज्यूम कर लेते हैं कि रिफ्यूजल पॉलिटिकल है, जबकि रीजन रिलीजियस होता है। और पॉलिटिशियंस इस टॉपिक को यूज करते हैं सेंटिमेंट्स को भड़काने यानी कि मोबिलाइज करने के लिए। तो वंदे मातरम का जो इशू है वो लॉयल्टी का मैटर नहीं है, ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन और पर्सनल कॉन्शियंस का मैटर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैट्रियोटिक है, कुछ कहते हैं कि इसमें वर्शिप जैसा फील होता है। दोनों पॉइंट्स वैलिड हैं, दोनों की हिस्ट्री और इमोशनल वेट है, और दोनों एक ही
कंट्री में पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। पैट्रियोटिज्म एक्शन से डिसाइड होता है, गोल आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं समझाना होना चाहिए। तो इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में यूनिटी जोर जबरदस्ती नहीं आ सकती। यूनिटी रेस्पेक्ट से आती है, इज्जत से आती है। धर्मों के लिए इज्जत, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ पैट्रियोटिज्म और रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई वंदे मातरम कहे या किसी और तरह अपनी देशभक्ति दिखाए, इंपॉर्टेंट दिल की नीयत है, स्लोगन का आवाज नहीं। यह है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन।